सभी को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं सविता अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से। और आज जैसे संघ का आदेश हुआ है कि गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं, पर मुझे अपनी बात रखनी है। तो जाति अभ्यास कभी नहीं, समण संघ जो एक पुरातन संघ है, प्राचीन संघ है, पुराने समय से चला आ रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। तो इस संघ को के लिए 10 नियमों को बनाया गया है, ताकि जो ये नियम बनाए गए हैं उस पे संघ आधारित है और उस पे जो है सुचारू रूप से संघ को चलाया जा सके। तो उसी में से इसका जो नियम है, एक तीसरा नियम, जाति अभ्यास कभी नहीं। वैसे तो इसके 10 नियम हैं, लेकिन आज मैं अपनी बात रखूंगी जाति अभ्यास कभी नहीं। संघ में, समण संघ में कभी भी जाति का अभ्यास न किया जाता है, ना कोई कर सकता है। इसमें जाति अभ्यास करने पे मतलब कि इसमें बैन लगा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतलब जैसे हमारा जो समण संघ है, इसमें लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं। कोई किसी राज्य से जुड़ा हुआ है, कोई किसी राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी जाति का उल्लेख नहीं करता है। इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी 86 लोग यहाँ पे पोर्टल पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जुड़े हुए लोगों को कोई नहीं जानता कि कौन किस जात का है, क्योंकि यहाँ पे ना जाति पूछी जाती है ना बताई जाती है। जाति बेसिकली है कहीं नहीं है। हम जाति का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, समण संघ कहता है कि हम जाति का जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे वो उतनी ही चिपकी रहती है, और जितनी जल्दी आप इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं, ये उतनी ही जल्दी आप इससे मुक्त हो जाते हैं और आपकी जाति गायब हो जाती है। हम देखें कि बुद्ध के समय में भी और जो हमारे काल्पनिक साहित्य बनाए गए हैं उसमें भी जाति का नाम जो है इक्का दुक्का हमें दिखाई देता है। बेसिकली जात का मतलब उत्पत्ति से होता था कि जो प्राचीन समय में मतलब कि जब हम लोग, जब समण समाज था और समण समाज की सत्ता थी, उस समय जो व्यक्ति जो जात मतलब कि जात माने उत्पन्न करना, जो चीज उत्पन्न करता था वो उसकी पहचान बनती थी। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं और कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, तो वो हमारी पहचान होती थी। उस व्यक्ति की वो जाति नहीं होती थी। तो हम हमारे कार्य से जाना जाता था। और आज वर्तमान में देखें तो इस जाति का जो चलन है वो पिछले 3-4 सालों में ही जाति का नाम हमें सुनाई या दिखाई दे रहा है। इससे पहले कहीं कोई जाति का शब्द हमें सुनाई नहीं देता। आज जो लोग अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द लगा रहे हैं और अपनी जातियों पर गर्व कर रहे हैं, वो हमारी 3-4 पीढ़ियों से पहले कहीं हमें दिखाई भी नहीं देती है। आज हम इन पर इतना गर्व कर रहे हैं और ये हमारे इतिहास में भी हमें कहीं नहीं मिलता है। ये जातीय बनी कब, जब हम सब लोग का संघ बिखरा तो हम लोग सब जातियों में बट के अलग अलग हो गए। और जब जातियों में बट के अलग हुए तो फिर से ना हम जुड़ पाए, और ना जब जुड़े नहीं तो हम जीते भी कहीं नहीं, और निरंतर हमारा ह्रास होता गया। हमारी जो ये जो हमारी जाति बनाई गई, इसे हमारे कर्म, जन्म पे आधारित कर दिया गया। जो हमारा कर्म था, मान लीजिए कोई पहले अगर सुनार का कार्य कर रहा था तो उसे उसकी जाति बताकर, या कोई चर्मकार का कार्य कर रहा था उसे उसकी जाति बताकर उसको आगे को जन्म के साथ जोड़ दिया गया कि वो व्यक्ति चाहे वो कितने भी कार्य बदल ले, लेकिन अगर वो उस वर्ग में पैदा हो गया है तो वो उसकी जाति हो गई है। भले चाहे वो आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, लेकिन वो जाति से वही रहेगा। तो ये जन्मजात जो चिपका दी गई हम पे, हमने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन हम देखें कि हम क्योंकि इस देश के मूल निवासी थे और सब समण थे, तो हम लोगों ने कार्य किए, तो वो हमारी पहचान थी, हमारी जात थी। जैसे कि कोई किसान था, कोई लोहार था। और हम बमणों को देखें, क्योंकि ये बाहर से आए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो इसलिए इनकी कोई जाति भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम देखें कि केवल जाति हम लोगों में भी बनाई गई है, इन लोगों में केवल वर्ग है, कोई जाति इनमें दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति भारत में जब जब समणों ने समण थे, ना जातियां थी, ना उनका रंग भेद था। जब हम प्राचीन समय में जाएं तो जो हमारे समण समाज था उसमें ना हमारी कोई जातियां होती थी, ना कोई रंग भेद होता था। हम में जो है जातियों के आधार पर या रंग भेद के आधार पर हम में कोई भेद नहीं होता था। हम लोग कबीले के रूप में इकट्ठे रहते थे।
तो जो हमारा सत्ता भी जो थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता रही है। हमारे गोत्र के नाम से जो है हमारे कबीलों की पहचान होती थी, और जो हमारी बड़ी पहचान होती थी वो हमारी महाजनपदों के नाम से होती थी। तो पहले से ही हमारी जो सत्ता रही है वो पहले से ही मात्र सत्तात्मक रही है। महिलाओं को बहुत ज्यादा उसमें स्थान दिया गया है, और इसलिए समण संघ ने भी इसी नियम को अपनाया है। समण संघ ने भी इसलिए जातियों का अभ्यास नहीं किया है, उसने जाति के अभ्यास पे बैन लगा दिया है। और दुनिया में, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं होता, केवल ये भारत ही है जहां पे हम जातियों का अभ्यास कर रहे हैं। और पहल ना कोई ये बता सकता है कि पहली जाति कैसे बनी है, कि क्यों बनी है, कहाँ बनी है, कोई ये बता नहीं सकता स्पष्ट रूप से कि कभी कोई जाति बनी है तो उसमें कौन पदाधिकारी बना है, किसने ऐसा आदेश दिया कि चलो जाति बनाते हैं, या इसकी कहाँ कोई बैठक हुई, देश के किस हिस्से में किस जाति का क्या मापदंड होगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी जाति बड़ी है और मेरी जाति छोटी है, तो इसका कोई फिक्स मापदंड तो होगा, लेकिन ये कभी देखने में नहीं आया, कभी ये पकड़ा नहीं गया कि कौन सा मापदंड इसमें अपनाया गया। अच्छा, किसकी जाति बड़ी होगी और किसकी छोटी होगी, ये हम कैसे माप सकते हैं, या किन जातियों को बड़ा कर दिया गया, किन जातियों को छोटा कर दिया, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। किसकी जाति मोटी होगी, किसकी जाति पतली होगी, ना जातियों के बारे में हमें ये कहीं सुनने को मिलता है, या किसकी ये कुल कितनी जातियां बनेंगी, ऐसा भी कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। इतिहास में हम देखते हैं, या पहली जाति कौन सी बनी और अंतिम जाति कौन सी बनी, ये भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब जातियां जो हैं वो हमारे मन का वहम है। हम जितना ज्यादा इनका अभ्यास करेंगे ये जातियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी, उतनी ही हमारा विनाश करती जाएंगी। और जितनी जल्दी हम इन्हें भुला देंगे, जितनी जल्दी इनकी प्रैक्टिस हम लोग बंद कर देंगे, उतने ही जो है हम लोग इकट्ठे होंगे और एकजुट होंगे। क्योंकि विदेशों में अगर हम जाएं तो हमारी पहचान कहीं भी हमारी जाति से नहीं होती है। वहां जाके आप अपने आप को भारतीय बताते हैं या कुछ और बताते हैं, तो आपकी जाति जो है वो यहीं पे छूट जाती है। तो इसलिए ये बेकार है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया, देखा और खोजा कि उन्हें जाति कहीं मिली ही नहीं। तो यही है, उन्होंने खुद माना कि जाति केवल मन का वहम है। आप जितना ज्यादा उसका अभ्यास करते रहते हैं वो उतनी आपसे चिपकी रहती है। आजकल हम देखते हैं कि जातियों के नाम पे तमाम संगठन बन गए, और तमाम लोग अपनी जातियों पर गर्व करके लिखने लगे कि गर्व करो मैं ये हूँ, गर्व करूँ मैं वो हूँ। तो ये सब व्यर्थ है। हम जितने इसका अभ्यास करते जाएंगे, जितना अपनी जातियों पर गर्व करते जाएंगे, हम उतने ही जो है शोषण का शिकार होते जाएंगे। जाति अगर इतनी अच्छी चीज है तो वो बमनों ने क्यों नहीं रखी, वो हमें क्यों दे दी? क्योंकि बमन तो हमारे विपरीत है, वो तो अच्छी चीज हमें देगा नहीं। अगर अच्छी है तो वो उसे वो अपने संघ में भी इस चीज को लागू करता, लेकिन उसने ये हम लोगों को पकड़ा दिया और हमने बड़ी उससे जो है इसको स्वीकार कर लिया और हम इस पर गर्व करने लगे। तो समण संघ ये कहता है कि आप जाति का अभ्यास छोड़ दीजिए, जाति बेकार की चीज है, जातियों से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा इससे नुकसान होते हैं, क्योंकि वर्तमान में हम देखें तो कितनी घटनाएं हो रही हैं। अभी एक लेटेस्ट घटना है अयोध्या की। तो मतलब कि जितनी घटनाएं ज्यादातर हो रही हैं वो आपके जाति के आधार पर ही हो रही हैं। जाति जो है आपके शोषण का सबसे बड़ा कारण है, और शोषण का ही नहीं, ये हमेशा हमें सोशली डिमोरलाइज भी करता है। हम कहीं जब जैसे ही कोई व्यक्ति हमसे दो चार बातें करता है तो उसका तीसरा सवाल यही होता है कि आपकी जाति क्या है। वो पूछना चाहता है, आपसे बार बार पूछता है कि आपने नाम बता दिया, तो इस बात से भी संतुष्ट नहीं होता है, बार बार पूछता है आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो समण संघ आपको एक पहचान दे रहा है समण की, कि आपको हर जगह समण शब्द यूज करना है। आपकी जाति भी समण है, आपका धर्म भी समण है, और आपको हमेशा यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं समण हूं। जैसे ही हम समण शब्द की प्रैक्टिस करते हैं, मैं समण हूं बताते हैं, तो वो परेशान हो जाता है कि समण तो ठीक है लेकिन आपकी जाति क्या है। तो आपको कहीं भी अपनी जाति का अभ्यास नहीं करना है, केवल और केवल आपकी जाति भी समण है और आपका धर्म भी समण है। और ये जो, क्योंकि जितनी बार आप जातियों का अभ्यास करेंगे हमेशा आपको सोशली भी तिरस्कार मिलेगा,
और जैसे ही आप जो सामने वाला व्यक्ति है जैसे ही आपसे जाति पूछता है तो आपको डिमोरलाइज करना चाहता है। आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे आपकी जाति पूछता है तो आप कहीं ना कहीं एकदम अपने आप को बिल्कुल कमजोर महसूस करने लगते हैं, एकदम ऐसा करने लगते हैं चाहे आप अधिकारी हैं, लेकिन जैसे ही जाति पूछी जाती है, जाति पे सवाल आता है तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो समण संघ आपको ये इस बीमारी से छुटकारा दे रहा है, आपको मजबूत बना रहा है कि आपको समण की ही प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी यहाँ पे साथी हैं सभी लोगों ने अपने आगे सबने समण लिख रखा है इसीलिए। और कोई यहाँ पे जुड़े हुए जो समण संघ में लोग जुड़ते हैं वो अपनी जाति की प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, वो कहीं नहीं बताते कि हम किस जात के। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, अब चाहे मतलब कि आप आइए 9 फरवरी को एक समण संघ की समण संखार उत्सव होने जा रहा है, तो आप देखें वहां पे कि किस तरीके से लोग जुड़ते हैं, किस तरीके से लोग कार्य करते हैं। और देखें कि वहां पे लोग बिना भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के किस तरीके से एक दूसरे से के साथ सहयोग के साथ कार्य करते हैं। तो इसके अलावा हम क्योंकि जातियों का अभ्यास जो है हमारा विनाश ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम जाति का अभ्यास छोड़ते हैं तो हम 85% बन जाते हैं। और अगर हम अपनी अपनी जातियों पर गर्व करते रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, कभी एक होंगे नहीं, तो हम कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। और अगर हम अभी अपनी जातियों का अभ्यास छोड़ देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं तो हम 85% इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, रोटी बेटी का संबंध बना सकते हैं, अपने बच्चों को नौकरियों के अवसर अच्छे दिला सकते हैं। और इससे जो है हमारा जो मनोबल है वो भी बहुत बढ़ता है। क्योंकि अब जैसे ही जब हम लोग सब समण बताने लगे एक दूसरे को, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो एक जाति वाला शब्द जो हमें मतलब कि सामने से पूछने वाला हमें कमजोर साबित करना चाहता था, जैसे ही हम उसे समण बताते हैं तो एक अंदर से बड़ी अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। और मतलब कि हमारा मनोबल इतना बढ़ जाता है कि समण कहते ही कि मतलब कि पता नहीं हमें कौन सी नई शक्ति मिल गई है। तो जाति का अभ्यास आप छोड़ दीजिए। समण संघ कहता है कि जाति का अभ्यास हम जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतनी ही ज्यादा मजबूती से हम लोग जुड़ जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ा रहेगा। अभी 9 फरवरी की जो समण संखार समिति के द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है सिविक सेंटर न्यू दिल्ली में, तो आप सभी लोग वहां पर सादर आमंत्रित हैं। जो लोग उसमें जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए है। और वहां पे इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने संघ के साथ रहकर या संघ से अलग रहकर भी समाज हित में जो कार्य किए हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है, समाज के हित के लिए कार्य किए हैं, समणों के हित के लिए कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कारित करने का का कार्य समण संखार समिति करने जा रही है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे कोई व्यक्ति ऐसा छूट ना जाए जिसने समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 9 फरवरी को सिविक सेंटर न्यू दिल्ली में। और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए क्योंकि हाउस लगभग फुल हो गया है और उसके बाद भी लोग लगातार इसमें रजिस्ट्रेशन कराते जा रहे हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद। साधु 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 साधु।